चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन एक्वेरियम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। तो एक एक्वेरियम जो है वो क्यूबॉइड की फॉर्म है, और क्यूबॉइड आप जानते हैं इस टाइप का क्यूबॉइड होता है। बना के दिखा देते हैं। ये क्यूबॉइड होता है। अब इसमें 80 सेंटीमीटर ये दिया है, 30 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ है और हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बेस, साइड फेस और बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद ए कलर्ड पेपर। तो बेस क्या हुआ, बेस हुआ हमारा ये वाला बेस है। तो इसका एरिया कितना हुआ, 8 3 जा मतलब 30 इंटू 80, ये हमारा हुआ 24 स्क्वायर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं साइड फेस हमारे ये वाले हैं और ये हैं। तो ये भी 2400 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। और फिर बैक फेस लास्ट वाला है, मतलब 40 इंटू 80, तो 32 हो गया ये। तो इसको जब सम करेंगे तो हमारा 8000 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये भी यही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज़ फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हाइट का क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। और इस सिलेंडर को किसकी सहायता से बनाना है, इस सीट से, रेक्टेंगुलर सीट जो है इससे। तो ये वाली जो हाइट है वो इसी के इक्वल होगी, और ये 11 जो इसकी जो लेंथ है ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 2πr जो है कितना, क्योंकि इसकी सरकम क्या होगी, यदि इसकी रेडियस हमारी r है तो ये हमारा हुआ 2πr, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 11 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो 11 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू r। तो अब आप देख रहे हैं कि इससे ये 2 बार चला गया, तो हमारी r की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 7/4 आ जाएगी। तो ये हमारी r की वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h होता है। तो 22/7 इंटू 7/4 इंटू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 2 बार गया, ये 11 बार। तो ये हमारा आगे जो आएगा वो 77/2 आएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 38.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो 38.5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 38.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस अप्रोच की ज़रूरत है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि समझ में आ रहा हो तो। बढ़िए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन पर नज़र डालोगे तो ये क्या है, अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डिप्रिशिएटेड बाई 5%
इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी। तो ये कह रहे हैं कि 10,500 रुपये की ये मशीन है और उसका अवमूल्यन हुआ है, डिप्रिसिएटेड हुई है 5% से। तो इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये इसको जब करोगे तो किस तरीके से करोगे, आफ्टर 1 साल बाद इसकी कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो ये है हमारा, इसका 5% निकाल लेते हैं कितना हुआ। तो 5% हुआ 525। कितना हुआ, 525 हुआ। इसका मतलब 525 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। तो 10,500 में से 525 कम करोगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ 75 या 9, तो ये हो जाएगा 99। तो 9975। तो 9975 मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आया क्वेश्चन। मतलब वो ये कह रहा था कि 10,500 रुपये की मशीन खरीदी आपने और अवमूल्यन हो गया 5% का। अवमूल्यन का मतलब है कि रेट गिरते चले गए। तो 1 साल का है तो 5% निकाल कर उसको घटा देते हैं। इस सवाल को आप बेटे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5% का डिप्रिसिएशन हुआ है तो 100 में से 5 माइनस करो 95 हो गया। तो 95% डायरेक्ट निकाल लोगे तो 9975 आएगा। लेकिन क्या होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी टफ हो जाती, इस वजह से हमने इस वाले मेथड को सॉल्व किया कि भाई पहले 5% निकाल लो, फिर 10,500 में से 525 माइनस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लेइंग ऑन वाई एक्सिस आर। तो जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं, तो हम आपको कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करके बता रहे हैं। वाई एक्सिस ये वाला है हमारा, ये वाला जो है वाई एक्सिस है। तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब 0 एंड वाई, तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये है 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। तो 1 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब 2 coins को हमने जब ऊपर उछाला है तो हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, दोनों पे एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल आ जाए और दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो इस तरीके से पॉसिबल हमारे टोटल कितने हैं, टोटल 4 हैं और हेड या टेल में का कंडीशन कितनी है, 2 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका 1/2 कहाँ है, ऑप्शन देखिए। तो 1/2 है हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर है। अब देखो ये कह रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 मेंबर इज़ 12। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है कि जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर स्मॉलेस्ट जो साइड होती हैं दोनों, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि बस सेकंड जो ऑप्शन है वो इस पर सही बैठेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर ये 37 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि इफ़ द पॉइंट्स 1 3 -1 3 और -4 3 8 3 आर जॉइंट टुगेदर। तो देखो 1 3 और -1 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है 1 3 और -1 3 एक एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, एक एक्स नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, मतलब एक पॉइंट पॉजिटिव की तरफ है एक नेगेटिव है। तो ये तो हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। और -4 3
और 8 3 जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये दोनों एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये कहना है 2 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यदि किसी ट्रायंगल के 2 मीडियन इक्वल होते हैं तो वो जो ट्रायंगल होता है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है। कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? तो आप जानते हैं ये कहाँ पे मिलती हैं, इस पॉइंट पर मिलती हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब ये कह रहे हैं द ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशो। तो मीडियंस को जो है 2:1 में डिवाइड करता है, ये सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। A pit 5 meter long and 3.5 meter wide is dug to a certain depth। तो लॉन्ग और वाइड है और इसको डेप्थ तक के मतलब इसको क्या किया है, खोदा गया है। द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स इज़ 14 मीटर। व्हाट इज़ द डेप्थ? तो डेप्थ की बात कर रहे हैं तो डेप्थ के लिए 5 मीटर, 5 × 3.5 × d लिख लो ये। तो ये किसके इक्वल होगा? 14 के इक्वल होगा। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये इससे ये गया कितनी बार? 2 बार। और 7 2 ज़ा और 7 5 ज़ा। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। 4/5 का मतलब क्या हुआ? 4/5 सेंटीमीटर। तो ये 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.8 सेंटीमीटर का मतलब है 0.8 मीटर का मतलब है कि 80 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और बच्चे इसको करने के दौरान कुछ अलग तरीके से करते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे इसको। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। तो टू होल नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 66 है। द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5। अब ये एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 2 संख्याओं का अंतर 66 है और उनका जो रेशो है, अनुपात है, वो कितना है? 2:5 है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितने का डिफरेंस है रेशो में? 3 का। तो इसका मतलब 3 यूनिट हमारा किसके इक्वल है? 66 के इक्वल है। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगी? 22 के इक्वल होगी, नहीं होगी? तो आप बोलोगे यस सर हाँ होगी। तो 1 यूनिट हमारी कितने के इक्वल है? 22 के इक्वल है। तो हमारे पास जो रेशो दिया था वो यूनिट में दिया था 2:5। इसका मतलब जो नंबर है हमारे वो क्या हुए? हमारा 1 यूनिट 22 के इक्वल है तो 2 यूनिट हमारी 44 के इक्वल होंगी और 5 यूनिट जो है हमारी 110 के इक्वल होंगी। तो इस तरीके से 44 और 110 इज़ द होल नंबर्स विच हैज़ डिफरेंस 66। तो ऑप्शन में नज़र डालोगे तो आपको केवल ऑप्शन नंबर 4 में यही ऑप्शन मिलेंगे, 44 और 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes। हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल द टैंक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज। तो ये कह रहे हैं कि 6 पाइप्स जो हैं वो एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भर सकते हैं। तो 5 पाइप कितने घंटे में भरेंगे? तो 5 पाइप जो हैं, सीधी सी बात है कि 6 पाइप 1 घंटे 20 मिनट में भर रहे हैं तो 5 पाइप जो है वो ज़्यादा समय लेंगे।
तो इसमें जो है हमारा क्या हुआ, अपोजिट रेशो वाला क्वेश्चन है ये, कि पहले 6 पाइप थे, अब कितने पाइप हो गए हमारे, 5 हो गए। पहले समय कितना लग रहा था, पहले 1 घंटे 20 मिनट लग रहे थे, अब कितना समय लगेगा पता नहीं, तो x मान लो। अब ये 6:5 6:5 इक्वल, और इसको हम जब लिखेंगे, ये हमारा जो हो गया वो हो गया 80 मिनट हो गई साथ, है ना, 60 और 20 80 मिनट ले लो, तो 80 मिनट, तो इसको x/80। देखिए ये जो है यदि ये घट रहा है तो ये इधर बढ़ रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इस तरीके यहाँ पर 6:5 लिया है तो x/80 लेना पड़ेगा। तो अब इसकी इसमें एक्सटीरियर टर्म्स की मल्टीप्लाई और इसकी इसमें, तो अब आप देखेंगे कि 5x इक्वल हो जाएगा 80 × 6, तो इससे ये कटा, तो ये कितनी बार कटा, 16 बार कटा। तो इसको जब हम आगे और बढ़ाएंगे तो ये 96 हो जाएगा। 96 का मतलब हो जाएगा कि हमारे 60 मिनट तो पूरे पूरे और 36 अलग हो गए, तो इसका मतलब 1 आवर 36 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये कौन सा है। तो 2 टाइम्स अ नंबर इज़ 100 इंक्रीज। अब ये कह रहे हैं कि भाई 2 टाइम्स अ नंबर इज़ 100% इंक्रीज इन द नंबर। यदि 2 टाइम्स किया जाए किसी नंबर का तो वो 100% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर 100 है हमारा और इसका 2 टाइम्स किया तो ये 200 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि 100% इंक्रीज हुआ है, सही बात है। इफ वी टेक हाफ द नंबर, और फिर कह रहे हैं कि भाई अब इस नंबर का क्या ले लें, हाफ ले लें। तो हाफ लेने का मतलब 100 से 50 हो गया, तो भाई 50% का क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। आ ट्रेडर बाय सर्टेन आइटम्स एट 32% ऑफ द लिस्ट प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस से 30% ऑफर ट्रेडर्स जो है आइटम्स को बाय करता है। एंड ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और वह चाहता है कि वह 25% का लाभ कमाए। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी एट व्हाट परसेंट एबव द लिस्ट प्राइस शुड बी मार्क द आइटम्स। तो हमें मतलब मार्क्स कितना रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इस तरीके से किया करूँ कि भाई आ ट्रेडर बाय सर्टेन आइटम्स एट 32, तो 100 रुपीज़ का था वो, और इस पर 32% ऑफ हो गए, तो इसका मतलब उसको कितना पड़ा, वो 68 रुपये का पड़ा। तो एंड ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट। अब ये जो 68 है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 68 × 25%, 25% का मतलब है 25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4, तो इस पर 5/4 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, ये होगी 80% के इक्वल, 80 के इक्वल होगी। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है जैसे ये 4 से ये कट गया, कितनी बार कटा, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = तो ये 85 के करीब कट गया। तो इसको भी काटेंगे 8 से, तो 8 से काटेंगे तो 6.25 के करीब हमारा आ जाएगा ये। तो 100 पर देखा जाएगा तो 6.25 एबव हमें मार्क्स प्राइस रखना पड़ेगा, किससे, कॉस्ट से। तो 6.25 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 4 जो ऑप्शन है वो राइट होगा।
अब ये कह रहे हैं कि श्याम डिपॉजिट इन ए बैंक 7,500 for 6 months at the rate of 8% interest compounded quarterly. फाइंड द अमाउंट ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने बाद वो कितने रुपए प्राप्त करेगा। तो 6 महीने का मतलब है 1/2 ईयर, 1/2 ईयर, और 8% इसमें ये है। और क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में क्या करते हैं कि भाई ईयर में तो 4 का डिवाइड कर वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और परसेंटेज जो रेट होती है उसमें 4 का डिवाइड, तो ये 2% आ जाएगी हमारी, और 2 ईयर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बना कि 2 ईयर्स के लिए 2% का टोटल अमाउंट कितना बैठेगा। तो हमारा जो है इसके लिए रफ कर दें थोड़ा, क्योंकि ये फिर हो नहीं पाएगा। तो 2 और तो 7,500 है ये। 2% निकालोगे तो कितना हुआ, 2% निकालोगे तो ये 150 हो गया, 150 तो ये हो गया हमारा 300 रुपये हमारे इसके आ गए। हमारे 300 रुपये किसके आ गए, 300 रुपये ब्याज के आ गए, और 7,500 रुपये हमारे पहले से हैं। तो 7,500 प्लस 300 7,800 रुपये, तो 7,800 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो दोबारा समझें, दोबारा क्या है, क्वेश्चन जो है इस तरीके से है कि आपको क्या करना है कि जैसे 6 मंथ के बारे में बात की है तो 1/2 हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 1/2, और इसका क्वार्टरली दोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ईयर के इक्वल होगा जी, और परसेंटेज जो होगी वो 2% होगी। तो इस हिसाब से देखा गया तो 300 हमारे इंटरेस्ट बना, तो इंटरेस्ट को ऐड कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में, तो हमारा आया 7,800। अब ये है राम बाय से रेफ्रिजरेटर फॉर 4,000 क्रेडिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 5%, द सेकेंड ईयर 15%। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट हिम इफ़ ही पेज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को भी इसी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करना। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड ए न्यू क्यूब्स इज फॉर्म। तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है ये, तो इसको मेल्ट किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करते हैं तो इन सभी का वॉल्यूम निकाल लो। तो 3 का वॉल्यूम कितना हुआ 27, और 4 का कितना हुआ वॉल्यूम 64, और 5 का वॉल्यूम कितना हुआ 5 वाली साइड का 125। इनको ऐड करेंगे तो 216 हो जाएगा, और 216 किसका इसका क्यूब रूट है, तो वो है 6 का। इसका मतलब जो मेल्ट करने के बाद जो हमारा क्यूब बना है वो कितनी साइड का है, वो 6 सेंटीमीटर साइड का है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, द मीडियन एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो आर। तो पहले तो हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर एक और 2 है, फिर 3 और 3 होने के बाद सिंगल 4 है, और फिर 5 आएगा, नहीं 7 आएगा, 5 भी आ जाएगा, और 7 आएगा, और 8 आएगा। 7 2 हैं तो 2 बार। अब आप देख रहे हैं, काउंट करो कितने डाटा हमें गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो 10 जब नंबर है तो हमारा 5th और 6 फर्स्ट 2 3 4 5, तो 4 और 5 का एवरेज निकाला जाएगा, तो वही क्या होगा मीडियन होगा।
तो 4.5 आ जाएगा। इसके बाद इन सभी को ऐड किया जाए तो ऐड करने पर 46 बैठेगा और डाटा कितना है 10 है, तो ये मीन आ जाएगा तो 4.6। तो इस तरीके से 4.5 आपका मीडियन हो गया और 4.6 जो है वो क्या हो गया हमारा, ये मीन हो गया। तो 4.5 4.6, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये कह रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ कुलदीप एंड असद आर इन द रेशियो 5:8 5 years ago. दिस रेशियो वाज 4.7 आफ्टर 10 years. द एज ऑफ कुलदीप एंड असद विल बी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे आपको, तो आपको एक सिंपल पैटर्न फॉलो करना है कि रेशियो हमारा कितना है 5:8 है। तो इनका रेशियो जब निकाला जाएगा चारों ऑप्शन का, तो केवल थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसका रेशियो 5:8 आएगा। तो ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से हम इसको उड़ाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया ट्रिक होती है कि जब भी कभी चार ऑप्शन दिए हों और 5:8 मतलब हमारा जो है प्रेजेंट रेशियो दिया है, तो हम आसानी से हम रेशियो के हिसाब से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये देखें तो इन द फॉलोइंग डाटा मॉड इज़, मॉड का मतलब क्या है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को मॉड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ ज़रा इसमें कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर 9 नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब हमारा 9 जो है वो क्या हो गया, मॉड हो गया। द डिस्टेंस कवर बाई ए मैन वॉकिंग फॉर 12 minutes एट आ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर वाली निकालनी है, तो आप जानते हैं कि भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है 3.5 और टाइम कितना है 12 है, और पर आवर है तो इसको मिनट में चेंज कर लो तो 60 हो जाएगा। तो इससे ये कटा कितनी बार 5 बार, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा व्यक्ति। तो 0.7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, AB 3:4 है, B:C कितना है 5:6। तो A/B कितना दिया 3/4 और B:C कितना दिया है 5:6 दिया है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे ये कट गया, कितनी बार कटा 2 बार, तो 5:8 हो जाएगा। तो इज़ द करेक्ट आंसर 4। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बढ़िया लॉजिक लगाया है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे प्यारे बच्चे मैंने एक नियम लिखवाया था आपके लिए कि ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n हो, तो इसमें क्या हो जाता है ए की पावर m माइनस n हो जाता है। इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर माइनस के 3। तो इसमें जब डिफरेंस लिया जाएगा तो m माइनस 3, तो ये प्लस का हो जाएगा 3, और आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2 की 5 की पावर 3 में, तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो पावर आ जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 और 2 5। तो अब हम m की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी टोटल कितनी हुई 2 हुई। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 4⁻³ एज आ पावर विद द बेस 2। तो 2 के बेस में हमें पावर को बनाना है। तो काफ़ी सिंपल है, पहले 4 को लिखो इस तरीके से। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये नियम है कि 2 इंटू 3 क्या हुआ 6, तो 2 की पावर माइनस के 6 हो गया। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन को देखोगे तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 की पावर -2। तो इस टाइप को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक पैटर्न समझो कि 1/a की पावर -b है, तो हम इसको ले सकते हैं a की पावर b। कुछ बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिख सकते हैं हम? 1/a की पावर -b है, तो इसको a की पावर b लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पर रिपीट देखोगे तो 1/3 है ये, तो इसको क्या ले सकते हैं? 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। इसको 2 की पावर 3 ले सकते हैं, 2 और डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसमें 9 माइनस का 8 हो गया, डिवाइडेड यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड 16, तो 1/16 हो जाएगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। तो 12 शीट का जो पेपर है उसका वेट है 40 ग्राम। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट टू होल 1/2। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे 40 ग्राम किसका है? 12 का, तो 12/40 हो गया। ठीक है, 1 ग्राम इतनी शीट का है। अब इसमें वेट दिया है 2 होल 1/2, तो इसको लिख देंगे 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बार, और ये गया 8 बार, तो ये होगा 3/4 इंटू 1000। तो 25, 75, 750। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A shopkeeper purchased 200 bulbs for ₹10 each. However, 5 bulbs were fused. ये कह रहे हैं एक शॉपकीपर जो है वो 200 बल्ब खरीदता है 10 रुपये प्रति के भाव से, और 5 बल्ब उसमें ख़राब हो जाते हैं। एंड हैज़ टू बी थ्रोन अवे, तो उनको फेंक देता है। द रिमेनिंग बल्ब्स वर सोल्ड 12 ईच, और जो बचे हुए हैं उसको 12 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो एक बात मुझे बताओ कि 200 बल्ब उसने ख़रीदे हैं और 10 रुपये एक बल्ब का रुपये है 10 रुपये, तो टोटल हमारे कितने हुए? 2000 रुपये तो उसने ख़रीदे थे, 2000 रुपये के तो बल्ब ख़रीदे उसने। अब उसके पास आप देखोगे तो 50 रुपये, उसने 50 रुपये के बल्ब फेंक दिए। 50 रुपये के बल्ब जब फेंक दिए तो उसके पास कितने रुपए के? 50 रुपये के फेंक दिए उसने। तो 50 रुपये के जब फेंक दिए, ₹200 के तो उसे पड़े, है ना? तो अब 2000 रुपये तो टोटल बैठे हमारे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि 50 रुपये हमारे कम हो गए हैं, लेकिन ये 195 के रुपये हैं। मतलब अब जो 195 जो बल्ब बचे हैं वो 12 से बेचेगा वो, तो 12 पंजे 60, हासिल 6 बचे, और 12 निम्मा 108, 108 और 6 114 के 4, हासिल 11, तो 3 2 2340 रुपये। इसको मतलब 2340 रुपये का बैठा है इसका, ठीक है।
तो 2340 पे आप देखेंगे कि भाई 2000 रुपये की चीज़ 2340 रुपये में उसने बेच दी, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? तो 340 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे। कितने का हो रहा है? 340 रुपये का। और किस पे होगा? 2000 पे होगा इंटू 100। तो इसको जब काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, तो 17% उसका प्रॉफिट हुआ। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है फैक्टराइजेशन ऑफ 2a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2a माइनस बी माइनस 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी आ जाएं तुम्हारे पे आपको दिखाई दें तो 2a माइनस बी को k मान लो। तो k जब मानेंगे तो k स्क्वायर माइनस के 2k माइनस 8। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो k प्लस 4 और k माइनस 2 हो जाएगा। k की वैल्यू वापस जब करेंगे आप तो 2a माइनस बी प्लस 4 और 2a माइनस बी माइनस 2, ये हमारे फैक्टर निकल के आएंगे। तो ऑप्शन जब देखेंगे तो 2a माइनस बी प्लस 4, 2a माइनस बी माइनस 2, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं हम, इसमें स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने पर हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब ये द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट माइनस के 28/81 है। तो 2 हैं तो पहली हम 2/3 मान लेते हैं, दूसरी पता नहीं तो k मान लेते हैं। तो माइनस के 28/81। अब आप देखेंगे कि माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से ये 14 बार और 3 से ये 27 बार। तो k की वैल्यू मतलब सेकंड जो नंबर आया वो कितना आया, 14/27। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले यहाँ पर क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। क्यूब लेने से क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस का एक्स क्यूब होता है, और 7x क्यूब पहले से हैं माइनस 8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम 7x क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब जब फर्स्ट इधर की साइड में ले आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से जब करते हैं तो यहाँ 8x क्यूब बना, 8x क्यूब बराबर 8। तो 8 से 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारे सभी कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। रात के 12 बज चुके हैं, तो आप भी सो जाएं, हम भी आपके लिए तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।